देखो, जो हक़ में अगर है, हक़ की बात कर रहे हैं तो हम वेलकम सलाम कर रहे हैं। देखो, हम गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स नहीं करते जी। और हम उनसे भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को बोल दो कि हम मूसी के अंदर आ रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ। और हम तो चाह रहे हैं सब आना, सब मिल के काम करना। और असद साहब एक सीनियर, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है और मारूफ शख्सियत है और बचपने से पॉलिटिक्स में है। बिल्कुल। तो लंदन का क्या किस्सा के साथ में, क्योंकि तेलंगाना के अंदर हम भी मानते हैं इस बात को कि भाई असद साहब पूरे पार्टियां जो है नाइंसाफ़ी करी मुसलमानों के साथ। तो वाहिद वो एक तेलंगाना के ऐसे मुस्लिम एमपी है जो पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ तो बात होगी। बिल्कुल। अल्लाह उन्हें हयात दे, सेहत दे और ताकत में। और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सब कौमों के सब के साथ रहता। और संजय सिंह साहब भी जेपीसी के मेंबर है, बिल्कुल। असद साहब भी जेपीसी के मेंबर है और वो मुद्दा भी अभी चल रहा और उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलौखत क्या हो गया अचानक कि मूसी रिवर को लेकर के बहुत सारे लोग को बेघर करने की साजिश चल। तीसरी बात हमारी डिमांड है कि जिनकी ज़मीन आप ले रहे हैं, जिनका घर आप तोड़ रहे हैं, जिनको अवैध बता रहे हैं कि गलत है, कब्ज़ा है बता रहे हैं, वो आप बता रहे हैं लेकिन आपका ही डिपार्टमेंट ये बात करने को बोल रहा कि उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, पट्टा पासबुक है और उनका परमिशन है, उनका जो है असेसमेंट करा हुआ है। आप टैक्स वसूल रहे हैं, वहाँ पे बिजली है, पानी है, करंट है, लेकिन फिर भी आपको जगह चाहिए जी। तो लो, आप मुश्किल नहीं है, हम भी बोल रहे हैं और वो लोग भी बोल रहे हैं। लोग सभी चाहते हैं कि हमारा स्टेट तैयार डेवलप होना, लेकिन आप किसी को बर्बाद करके आपका स्टेट बनाएंगे। मूसी रिवर फ्रंट बुखाराबाद के आगे से चालू होती है और वहाँ तक जाती है। इतनी बड़ी लैंड में आप जो है उसका आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं डाल रहे? बिल्कुल। आज तक आप असल अगर बात पूछा गया तो इसके पीछे कोई चाल है। बिल्कुल। बीआरएस गवर्नमेंट आती 66,000 करोड़ का डालते। आप जब ये मुद्दा उठाते तो बोलते 50,000 करोड़, फिर आपके एक मंत्री साहब बोलते 70,000 करोड़, फिर आपके थ्रू आता 90,000 करोड़, लास्ट में आता 1,50,000 करोड़। इसमें भागीदारी कितनी है, कौन से किसकी कितनी है, ये पब्लिक को भी मालूम होना कि उत्तर का डेवलपमेंट है या नहीं, या मूसी के नाम पे डेवलपमेंट के नाम पे क्या आप पूरी मूसी को बेच देना चाह रहे हैं, गिरवी रख देना चाह रहे हैं? लोगों को आप लाके यहाँ पे फॉरनर को, बड़े बड़े कंपनियां वालों को लाके आप इसको एक रहन सेंटर के जैसा आप लिख जाके उसमें रख देंगे। बहुत आसामियाँ हैं। और जब आप बोले थे कि आपके पास पैसे नहीं है, अरे मैं आया जब से तो मैं या बंगारू तेलंगाना बोल के आया था, डब्बा खाली है बोले। और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप कि नहीं नहीं हम डेवलप करते, ये डेवलप करते, वो भाई पैसे कहाँ से ला रहे हैं और क्या क्या गिरवी रखेंगे आप जी, कहाँ पे रखेंगे? बिल्कुल। ये फंड कैसा आएगा, इसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा? बिल्कुल। हाँ, और तेलंगाना का पैसा, तेलंगाना के लोगों का टैक्स पेयर पैसा, और जिन लोगों को डरा के आप ले रहे हैं पैसे, वो पैसे लेके जाके आप जो है कर्नाटका में खर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में खर्चा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका इलेक्शन चल रहा वो इलेक्शनों में खर्चा कर रहे हैं। क्या हमको नहीं मालूम ये बात? बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे हैं, तो इसीलिए हम ऑल पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई 4 तारीख के दिन, और 4 तारीख के दिन हम सभी के मशवरे पे काम करेंगे और हम सभी लोगों की डिमांड होगी एक ही कि कांग्रेस गवर्नमेंट सबसे पहले ऑल पार्टी एक्शन कमेटी बनाना और उसके अंदर डीपीआर डालना, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा कराना, और फिर जो लोगों के डैमेजेस होने वाले हैं उनका किस तरीके से आप उनकी भरपाई करेंगे। साहब यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का बयान आया कि अगर आप घर को छेड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा, घर को छेड़ के आप डेवलप करिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मुहिम चल रही, ये एमआईएम पार्टी का भी इसको सपोर्ट मिल रहा है आपको। देखो, जो हक़ में अगर है, हक़ की बात कर रहे हैं तो हम वेलकम सलाम कर रहे हैं। देखो, हम गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स नहीं करते जी, और हम उनसे भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को बोल दो कि हम मूसी के अंदर आ रहे हैं, आप भी आओ हमारे साथ। और हम तो चाह रहे हैं सब आना,
सब मिल के काम करना। और असद साहब एक सीनियर, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है और मारूफ शख्सियत है और बचपने से पॉलिटिक्स में है। तो लंदन का क्या किस्सा है? नहीं, जैसा कल का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी जब ये मूसी रिवर का प्रोजेक्ट लाई थी, उसी वक्त मैं बोला था कि प्रोजेक्ट नहीं होना है, तुम ये डेवलपमेंट का काम मत करो बोल के। आप बात की दुरुस्त होंगी आपकी बात, वो तो पब्लिश में नहीं है और ना तो कोई मीडिया में है वो वक्त की बात। आज ये मुद्दा चल रहा, आज बात हो रही, तो वो देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल आ गए, बहुत अच्छी बात है। और हम भी साथ लेंगे, साथ जाएंगे, सबके साथ में काम करेंगे असद साहब के साथ में, क्योंकि तेलंगाना के अंदर हम भी मानते हैं इस बात को कि भाई असद साहब पूरे पार्टियां जो है नाइंसाफ़ी करी मुसलमानों के साथ, तो वाहिद वो एक तेलंगाना के ऐसे मुस्लिम एमपी है जो पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ तो बात होगी। बिल्कुल, अल्लाह उन्हें हयात दे, सेहत दे और ताकत दे। नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी है जो मुसलमानों के और हर तबके के बारे में आवाज़ उठाते, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग सेकुलर लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं जो बात आपको बोला था वो अलग है। ये वक्फ बोर्ड के मसले में और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सब कौमों के सबके साथ रहता। और संजय सिंह साहब भी जेपीसी के मेंबर है, बिल्कुल, असद साहब भी जेपीसी के मेंबर है और वो मुद्दा भी अभी चल रहा और उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी पिलोखत क्या हो गया अचानक कि मूसी रिवर को लेकर के बहुत सारे लोग को बेघर करने की साजिश चल रही। जो आप डबल बेडरूम देने की बात कर रहे हैं, वो बीआरएस गवर्नमेंट में वो जिनके पास घर नहीं थे गरीबों के लिए अलॉटमेंट किया, वो लोगों को दिया, अब उनसे छीन के इनको दे रहे हैं। ये गलत है क्या? नहीं है बोले? हाँ, ये गलत है या सही है? इसमें आम आदमी पार्टी क्यों नहीं एमआईएम पार्टी क्यों बात नहीं कर रही कि भाई इनसे घर क्यों छीन रहा, उनको पहले घर दे दो, आपके पास दम है तो इनको दो, आप ये करो। बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो बोलने के लिए क्या है, कुछ भी बोल दो, क्या भी बोल दो। अच्छी बात है कि आप इन गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि और बात करो, और हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। कल 4 तारीख के दिन आपके भी नुमाइंदों को भेजो, मैं खुद कल कॉल करा था 2-3 बार असद साहब को, अकबर साहब को भी कॉल करा था, पाशा खादरी साहब से मेरी बात हुई थी, दोनों बोले कि मैं डायलिसिस पे हूँ। यार वो दोनों तो कॉल उठाए नहीं, असद साहब शायद बिजी थे होंगे, अकबर साहब शायद बिजी थे होंगे, नहीं उठाए। और क्योंकि मैं दारुसलाम जा कर के इमिटेशन देना चाह रहा था, जब नहीं उठाए तो मैं बोला ठीक है भाई हम मेल कर देते हैं, और मेल डाल दी हूँ। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दा है, अब जो हमारी परसों जो मीटिंग है, इसके अंदर सभी पार्टियां आएंगे जिनको मूसी के लोगों से मोहब्बत है और अच्छी और सच्ची राजनीति कर रहे, सियासत कर रहे। और सियासत का मतलब घर बटोर लेने का नहीं रहता, सियासत का मतलब लोगों की रहनुमाई करना और अपने स्टेट को, हम जहाँ पे हमारा एरिया को डेवलप करना। अगर चाहते कि मूसी के सभी लोगों के साथ इंसाफ हो, तो जो पार्टी पॉलिटिकल ये चाहती है कि इंसाफ करें, अंदर हम वो लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, तो उनके लिए 4 तारीख के दिन हम मीटिंग लगाए, वहाँ साफ होगा कि कौन पार्टी चाहेगी, कौन पार्टी नहीं चाहेगी। उनकी शिरकत पे मालूम हो जाएगा। हाँ, सभी की पार्टियों को मालूम होगा ना। बोल तो बहुत रहे ना भाई, बड़े बड़े बात। ये देखो, आपके अगर उनकी गलतफहमी है तो लोगों की दूर कर देता हूँ। आम आदमी पार्टी खाली नहीं है बल्कि नहीं सोचो, आम आदमी पार्टी सबके दिलों में है, और आम आदमी पार्टी के एजेंडे, आम आदमी पार्टी के मुद्दे पब्लिक के मुद्दे रहते हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, इसके लिए वो आम आदमी पार्टी। तो हम चाह रहे हैं कि आप सब हमारे साथ काम करो, हम आपके साथ काम करेंगे, और जिनको मूसी से मोहब्बत है वो सब आएंगे, नहीं आएंगे तो मालूम। और एक सवाल ये है, क्या तेलंगाना हुकूमत को आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदगी की गई है मूसी रिवर के मुतालिक? क्या कोई प्लान उनको बताया गया है? देखिए, तेलंगाना हुकूमत तो आज तक खुद का प्लान नहीं बना सकी, तो आम आदमी पार्टी को कहाँ से लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अफशा सलाम को मूसी विक्टिम राइट्स प्रोटेक्शन फोरम बोल के हम एक कमेटी बनाए, वो कमेटी के चेयरमैन अफशा सलाम है, और मैं भी वो कमेटी को सपोर्ट कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्पोक पर्सन हूँ, तो मैं तो काम करूँगा। और जब हम जा रहे मूसी के लोगों से मिलने, तो मूसी के लोगों को इतना क्यों डरा के रखे आप?
क्यों डरा रहे हैं भाई? डरा क्यों रहे हो? अरे भाई वो लोग तकलीफ़ में हैं, आप अपने लोगों को बोलो कि डराओ मत। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों को बोल रहा हूँ, आप जो डराने की रोकने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ख़राब कर रहे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम करने वाले हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे, हमारा वादा है। हमें दर्द है, हम जानते कि एक आदमी का घर बनाने के लिए कितनी तकलीफ़ होती है और कितनी परेशानी होती, और कितना कितना टाइम और कितने साल उसको मेहनत करना पड़ा होगा। और अब 10 महीने की गवर्नमेंट में आप उनको बोल रहे हैं इन्हों कब्जेदार है और हम इनको निकाल के फेंक देंगे, ये गलत है। और ये गलत होने की वजह से हम सर चढ़ के बात करेंगे। देखो हम हिंदुस्तान में हैं, कोई तानाशाही बादशाही हुकूमत में नहीं, हाँ खदेड़ने वाले हैं। जो भी तानाशाह हिटलर बनेगा हम उसको खदेड़ेंगे, बिल्कुल। हम उसको निकाल फेंकने का काम करेंगे। ना तो ये तानाशाही चलेंगी, ना तो हिटलरशिप चलेंगे, और ना तो यहाँ पे कोई आरएसएस की मुहिम चलने देंगे हम। जो माइंड में ये होगा, अभी कांग्रेस पार्टी में क्या है, कांग्रेस पार्टी का एक सिंबल है, लेकिन पॉलिसी क्या है? आरएसएस पॉलिसी है। अगर आरएसएस पॉलिसी नहीं है तो कसम खा लो बोलो, या तो कोई मंदिर को आ जाओ बोलो रेवंत रेड्डी को मैं 40 जियो में नाम डालना चाह रहा था, वो लोग बाय मिस्टेक डाले। और ये प्रोजेक्ट में आप उठा के कौन से नए आदमी को डाले? आप जिनको चोर बोलते थे, जिनके ऊपर क्लेम करते थे, आज वही वो उसके अंदर है। हटाओ ना वो लोगों को, जब वो चोर है तो हटाओ, आप उनके साथ क्यों? आपके पास लोग नहीं है। आज ये सारे मुद्दे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें देखने के बाद समझ में आता कि ये गलत है, और ये गलत हो रहा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। आप कालेश्वरम की बात कर रहे हैं, कालेश्वरम में स्कैम हुआ, तो हम बोल रहे हैं भाई और के स्कैम होने से बचाओ, रोका जाए, और के स्कैम तेलंगाना में होने से रोका जाए। इसके लिए हम डीपीआर पूछ रहे हैं, आपको डीपीआर पूछ रहे हैं, टोटल रिपोर्ट पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान पूछ रहे हैं, और जो है सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये पूरे पार्टियों के साथ में बैठ के इस मुद्दे के ऊपर बात होगी, और जब तक हम आपको मूसी का एक घर भी तोड़ने नहीं देंगे। अगर एक घर आप तोड़ेंगे तो हम आपके मूसी के लोगों को लेकर रेवंत रेड्डी के घर में घुसेंगे, गांधी भवन में घुसेंगे, सेक्रेटरीट में रहेंगे, जाके वो इतिहास बदलने का काम करेंगे जो लोग सोच भी नहीं सके। साहब, जिसके घर टूट गए हैं जरा चादर घाट के पास मूसी रिवर, तो उनके लिए क्या प्लान है आपके पास? बिल्कुल, उनमें से कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं सपोर्ट करने को उतरा हुआ हूँ उनकी, मैं कोई लालच में नहीं उतरा हुआ हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में मैं करप्ट पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं जो मुझसे हो सकता बिल्कुल करूँगा, और उनका लड़ के मेरी आखिरी सांस तक मैं उनके लिए आवाज़ लगाऊंगा, और ये हुकूमतों को झुकाकर उनका इंसाफ दिलाऊंगा, उनका हक दिलाऊंगा। तो आम आवाम के लिए और मूसी रिवर के जो विक्टिम्स है उनके लिए एक आवाज़ हैदराबाद से बुलंद हो रही है आम आदमी पार्टी की। अब देखना ये है कि आवाम में ये कितनी मकबूल होती है, आवाम किस तरह इनका सपोर्ट करती है। आइए अब इसके बाद मोहतरम अफशार सलाम साहब का भी इंटरव्यू हम आपको पेश करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।